तो दोस्तों आज हो गया 14 अप्रैल 2021। बिहार समेत देश दुनिया के बड़ी और ताज़ा समाचार लेके आए सिर्फ आपके लिए। चलिए फटाफट खबर शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दे, ताकि इसी तरह खबर आप हर रोज़ देख सके। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने कोरोना संकट से निपटने के लिए कड़े प्रतिबंधों का ऐलान किया है। प्रदेश में बीते साल की तरह पूर्ण लॉकडाउन नहीं रहेगा, लेकिन सभी गैर जरूरी सेवाएं बंद रहेंगी और बेवजह निकलने पर रोक होगी। आपको बता दें कि सीएम उद्धव ठाकरे ने 14 अप्रैल को रात 8 बजे से सूबे में धारा 144 लागू करने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि हो सकता है कि ये आपके मन मुताबिक ना हो, लेकिन तब भी ऐसा करना पड़ रहा है। पूरे राज्य में अगले 15 दिन तक संचारबंदी लागू की जाएगी। उन्होंने लॉकडाउन शब्द का इस्तेमाल न करते हुए इसे ब्रेक द चेन अभियान करार दिया है। आपको बता दें कि सीएम उद्धव ठाकरे ने साफ किया है कि ज़रूरी सेवाओं को छोड़कर सारे दफ्तर बंद रहेंगे। ई कॉमर्स, बैंक, मीडिया, पेट्रोल पंप, सुरक्षा गार्ड जैसे लोगों को इसमें छूट दी गई है। वहीं रेस्टोरेंट अधिक खुले रहेंगे, लेकिन वहां बैठकर खाने पर रोक होगी। सिर्फ होम डिलीवरी और टेक अवे की सुविधा होगी। आज की दूसरी बड़ी खबर। कर्नाटक सरकार ने बढ़ते कोरोना वायरस के मद्देनजर रमजान के महीने में मस्जिदों में आवाजाही को लेकर दिशा निर्देश जारी कर दिया है। जारी आदेशों के अनुसार बड़ी सभाओं पर पाबंदी लगा दी गई है। साथ ही फेस मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। आपको बता दें कि वरिष्ठ अधिकारी ने बताया है कि कर्नाटक सरकार ने मंगलवार को राज्य में कोरोना वायरस बीमारी के बढ़ते मामलों के बीच रमजान के महीने में मस्जिदों में आवाजाही के लिए कोविड-19 संबंधित दिशा निर्देश जारी किए हैं। दिशा निर्देशों के अनुसार इस दौरान बड़े बड़े समारोह और एक साथ बड़ी संख्या में लोगों को जुटने की मनाही रहेगी। वहीं फेस मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। इसके अलावा कंटेनमेंट जोन में मौजूद मस्जिदें तब तक बंद रहेंगी जब तक उस इलाके की स्थिति सामान्य नहीं हो जाती। आपको बता दें कि इससे पहले कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने सोमवार को कहा था कि अगर जरूरत पड़ी तो राज्य में लॉकडाउन लगाया जा सकता है। हालांकि इस बयान से पलटते हुए अब येदियुरप्पा ने कहा है कि राज्य में लॉकडाउन लगाए जाने का सवाल ही नहीं उठता है। आज की तीसरी बड़ी खबर। चुनाव आयोग की ओर से प्रचार करने पर 24 घंटे के बैन के विरोध में पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी धरने पर बैठ गई थी। धरने पर बैठने के दौरान वो पेंटिंग्स बनाने में व्यस्त रही। कई पेंटिंग्स बनाकर उन्होंने अपने समर्थकों को भी दिखाई। आपको बता दें कि गांधी स्टेचू के पास धरने पर बैठी ममता बनर्जी पेंटिंग की शौकीन रही है। व्हील चेयर पर आई ममता बनर्जी खाली कैनवस, कुछ पेंट ब्रश और कलर अपने साथ लेकर आई थी। उनके आसपास भीड़ न जुट सके इसलिए बैरिकेडिंग कर दी गई थी। वो अकेली धरना स्थल पर बैठी थी। आपको बता दें कि टीएमसी के एक सीनियर नेता ने बताया कि पार्टी के किसी भी नेता को ममता बनर्जी के पास जाने की अनुमति नहीं दी गई थी। वो अकेली ही बैठी है। हालांकि ममता बनर्जी से कुछ दूरी पर पार्टी के कार्यकर्ता और उनके समर्थक प्रदर्शन कर रहे थे। आपको बता दें कि धार्मिक आधार पर वोटरों से एक होने की अपील करने को चुनाव आयोग ने ममता बनर्जी की ओर से आचार संहिता का उल्लंघन माना था। यही नहीं, आयोग ने उनके चुनाव प्रचार करने पर एक दिन का बैन भी लगा दिया था। इस बीच खबर है कि बैन समाप्त होने के बाद बुधवार को वो कुछ बिहार जाएंगी। आज की चौथी बड़ी खबर। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने रोजगार और खराब स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर राज्य सरकार पर निशाना साधा है। आपको बता दें कि पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी के एक ट्वीट को टेक करते हुए उन्होंने ट्विटर पर आरोप लगाया कि सरकार ने हाथ खड़े कर दिए हैं। इन्होंने कहा है कि बिहार के युवाओं को 20 लाख नौकरियां रोजगार नहीं दे पाएंगे। तेजस्वी यादव ने कहा कि मेरा पहली कैबिनेट में पहली कलम से 10 लाख स्थानीय नौकरी देने का संकल्प था। आपको बता दें कि एक अन्य ट्वीट में सीएजी रिपोर्ट का हवाला देते हुए तेजस्वी यादव ने कहा है कि मैंने पूर्व में भी बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था को सदन के पटल पर रखा था। अब सीएजी की रिपोर्ट ने भी मेरी बातों को सत्य पाया है। उन्होंने कहा है कि बिहार में 59% डॉक्टर, 92% नर्स और 56% शिक्षकों की कमी है। उन्होंने कहा है कि आईसीयू में भर्ती बिहार की स्वास्थ्य सेवा के लिए 16 साल की सरकार सम्राट अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, अकबर या हड़प्पा काल को दोषी ठहराएगी। आज की पांचवी बड़ी खबर। पश्चिम बंगाल के चुनावी संग्राम में एआईएमएम प्रमुख असदुद्दीन अवैसी ने भी एंट्री ले ली है। एआईएमएम यहां कई सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। आपको बता दें कि असदुद्दीन अवैसी खुद प्रचार की कमान संभाले हुए हैं। इसी संग्राम में मंगलवार को असदुद्दीन अवैसी ने एक खास टीवी चैनल से बात करते हुए अवैसी ने साफ किया है कि उनकी लड़ाई ममता बनर्जी और मोदी दोनों से है। असदुद्दीन अवैसी ने कहा है कि हम सिर्फ 6 सीटों पर लड़ रहे हैं। ये हमारी शुरुआत है और हमें यकीन है कि हमारी पार्टी के लिए बंगाल में अच्छी जगह है। हमारे निशाने पर नरेंद्र मोदी और ममता बनर्जी दोनों हैं। असदुद्दीन अवैसी ने कहा कि हमें समझौता करना नहीं आता, लड़ना आता है। असदुद्दीन अवैसी बोले हैं कि सेकुलर पार्टी मुझे अछूत समझती है। उन्हें लगता है कि मेरे साथ आने पर उनके हाथ से बहुसंख्यक का वोट खिसक जाएगा। इस वक्त राजनीति में यही रेस लग रही है कि सबसे बड़ा हिंदू कौन है। आजकल रैलियों में आप मुस्लिम शब्द नहीं सुनते हैं। ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए असदुद्दीन अवैसी बोले हैं कि आज के वक्त में ममता बनर्जी को जनता को बताना पड़ रहा है कि वो ब्राह्मण हैं। चाहे तमिलनाडु हो, झारखंड हो, उत्तर प्रदेश हो, मगरबी बंगाल हो, महाराष्ट्र हो, हम इन तमाम रियासत के मुख्तलिफ मुकामात पर जाकर अपनी जमात को, मंजलिस को मजबूत कर रहे हैं। मैं आपको ये बात बताना जरूरी समझता हूं
कि अगर हम अपनी पसमानदगी की हमको शिकायत है, अगर हमको ये शिकायत है कि हमसे इंसाफ नहीं किया जा रहा है, तो याद रखिए ये आपकी शिकायत जरूर है बिदर की, मगर ये शिकायत पूरे मुल्क में अक़लियतों की, मुस्लिम अक़लियत की और दलितों की है। और उसका वाहिद वजह यह है कि हमने अपनी सियासी क़यादत को मजबूत नहीं किया। मैं आपको बताते हुए तकलीफ महसूस करता हूं कि मगरबी बंगाल में 27% मुसलमान हैं, 27%। आपको मालूम मेरे दोस्त कितने मुसलमान मगरबी बंगाल के जेलों में हैं? 38%। कितनों को गवर्नमेंट में मुलाजमत मिली? 6%। कितने मुस्लिम बच्चे स्कूल के बाहर हैं? 6 और 9 साल के दरमियान के 16%। आप बताइए कितने मुस्लिम बच्चे बंगाल में एजुकेशन में हैं? 11%। आपको माने मुर्शिदाबाद और मालदा जिले में आर्सेनिक पानी मिलता है, एसिड पानी होता है, उसमें आर्सेनिक पानी, गंदा पानी होता है। और लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि हमने सेकुलरिज्म फुला किया, हमने ये किया, फुला किया। कुछ नहीं किया। आज यही ममता बनर्जी के उनके इलेक्शन स्ट्रेटेजिस्ट, जिनका नाम मोहतरम प्रशांत किशोर है, वो एक जर्नलिस्ट को बिठाकर, 10-12 जर्नलिस्ट को बिठाकर कहते हैं कि बंगाल में मुसलमानों के साथ अपीजमेंट हुआ, यानी उनकी खुशामद हुई, और यह फलसफा रहा। इसीलिए बंगाल के हिंदू ये कह रहे हैं कि अब हमको मौका मिला है, मोदी आया है। आप बताइए कि मुसलमानों का अपीजमेंट कब हुआ? यह तो बीजेपी और संघ परिवार का खुला झूठ है कि वो हमेशा हमारे हिंदू भाइयों से कहते कि देखो मुसलमानों की खुशामद की जा रही है, अपीजमेंट हो रहा है, तुष्टीकरण की राजनीति हो रही है। मैं चैलेंज कर रहा हूं, किसी भी एक जगह पर आ जाओ, मैं बताने तैयार हूं कि हमारे वतन अजीज के इंडियन मुस्लिम्स का अपीजमेंट नहीं हुआ है, इंडियन मुस्लिम्स का एक्सप्लॉयटेशन हुआ है। इंडियन मुस्लिम्स का अपीजमेंट नहीं हुआ है, इंडियन मुस्लिम से डिस्क्रिमिनेशन हुआ है। इंडियन मुस्लिम से अपीजमेंट नहीं हुआ है, इंडियन मुस्लिम्स को बर्बादी के दहाने तक पहुंचा दिया गया है। इंडियन मुस्लिम्स का अपीजमेंट नहीं हुआ है, इंडियन मुस्लिम के छोटे बच्चे और बच्चियों को स्कूल का ड्रॉप आउट उनका मुकद्दर बना दिया गया है। इंडियन मुस्लिम से अपीजमेंट नहीं हुआ है, इंडियन मुस्लिम्स को एब्जेक्ट पॉवर्टी में गुर्बत उनका मुकद्दर बना दिया गया है। इंडियन मुस्लिम से अपीजमेंट नहीं हुआ है, इंडियन मुस्लिम से पॉलिटिकल डिस्क्रिमिनेशन हुआ है। अगर डिस्क्रिमिनेशन नहीं हुआ तो बताओ, भारत की लोकसभा में इतने कम मुस्लिम एमपी जीत कर क्यों जाते हैं? अगर डिस्क्रिमिनेशन नहीं हुआ तो बताओ, भारत की जेलों में दलित और मुसलमान और आदिवासी अपनी आबादी से बढ़कर अपनी जेलों में क्यों अपनी जिंदगी को बर्बाद कर रहे हैं? अपीजमेंट अगर हुआ है, अगर कोई कह रहा है, आ जाओ, बैठकर सामने सामने बैठकर डिबेट कर लेंगे। सिर्फ 5 मिनट के अंदर तुम अपनी चप्पलें बगलों में रखकर भाग जाओगे, मैं डराए के साथ तुमसे कह रहा हूं। मगर अल्लाह अकबर, सुनो, ममता बनर्जी भी ऐसी करते थे, सर पे ओढ़नी ओढ़ लिए। अल्लाह अकबर। अब बेचारा मुसलमान, अरे बोला ना, बोली अल्लाह अकबर, बोले बड़ा खुश। देखो भाई ममता बनर्जी बोले, बस जज्बाती मुसलमान आंख में आंसू लाके क्या बोले। एक बार तो उनका वीडियो मेरे को दिखाए, उन्होंने बोले ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। अब हमारे लोग, मियाँ कुछ दिख रहा? कुछ भी नहीं दिखता बाबू, ये खाली आपको खुश करने के काम है। अब रमजान आ रहा,
हर आदमी इफ्तार की दावत, अब तो बीजेपी भी कर रही है।